की कोशिश करें, लेकिन ये भी हमें जहन में रखना पड़ेगा कि एक चीज जो कुरान पाक में लिख दी गई है उसकी सदाकत में तो शुबे की गुंजाइश नहीं है। शुबे की गुंजाइश हमारी परसेप्शन में, शुबे की गुंजाइश हमारी रिसर्च में, कि अगर हम किसी जगह को समझ रहे हैं कि ये वो दीवार थी और अगर वो ना निकले तो कसूरवार जाहिर है हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा जहन है, हमारी रिसर्च है। और शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका देना चाहते हैं कि हम उनकी बताई हुई निशानियों को आज की जदीद दौर में अपनी तमाम जहनी सलाहियतों के साथ एक्सप्लोर करें और जानने की कोशिश करते रहें कि ये सब कुछ किस तरह और कैसे हुआ होगा। एक वक्फा लेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हम डिस्कस कर रहे हैं आज अपने इस प्रोग्राम में क़यामत की निशानियों पर गुफ्तगू शुरू करते हुए हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वाक़े को जो कुरान में सूरह कहफ़ में हमें मिलता है। अच्छा डॉक्टर फजल साहब, ये जो ब्रेक से पहले डिस्कशन हुआ, और ज़ाहिर है जो डिस्कशन हुआ वो कुरान पाक में वाज़े तौर पर उसका जिक्र है कि पहले लोहा डाला गया, फिर उसके ऊपर तांबा पिघला के डाला गया और एक ऐसी दीवार बनाई गई जो याजूज माजूज की कौम को रोक रही थी। अच्छा, अगले प्रोग्राम में हम ज़ाहिर बात करेंगे याजूज माजूज पे, तो ये भी एक सवाल है कि वो कौन लोग थे और उनके हवाले से बड़ी मिथ्स मिलती हैं हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब में। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो दीवार है, क्योंकि अहम नुक्ता इसमें यह है कि क़यामत की ये निशानी है कि ये दीवार जब गिरा दी जाएगी और निकलेंगे। सवाल ये है कि ये पूरी डिटेल जो हमें सूरह कहफ़ में मिल रही है इस दीवार के हवाले से, और जिस तरह डॉक्टर मुनीर साहब ने भी कहा, कैप्टन साहब ने भी कहा कि ये कहीं सिंबॉलिक, आपको क्या लगता है सिंबॉलिक रिसर्च डिटेल्स हैं ये सारी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जितने अलामात कुबरा है इनका ताल्लुक ईमानियात से है। ठीक है। और समेना वाताना वाली कैफियत भी है, अगरचे रिसर्च की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन तकादाई ईमानियात ये है जैसा कुरान ने बयान किया, रब्बे ज़ुल-जलाल ने जिस अंदाज में गुफ्तगू फरमाई है हमें उसी तरह ईमान लाना है। अब रहा सवाल, नहीं इसमें तो ज़ाहिर बहस ही नहीं, बहस नहीं है। ठीक। अब रहा सवाल टेक्नोलॉजी का। क्या हम ये समझ सकते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ रही है, घंटी की आवाज़ बज रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को हासिल फरमा रहे हैं, तो आज मोबाइल फ़ोन उसकी तस्दीक कर रहा है कि वो घंटी हो सकती है। आज आपके पास कॉर्डलेस टेलीफोन है, मोबाइल है, वो एक आवाज़ सी है, वही टेक्नोलॉजी। इससे पहले इस पर कोई यकीन कर सकता था? आपकी इस बात से मुराद है कि अकल आज मुतमईन हो रही है कि ऐसा हो सकता है। समझना नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की टेक्नोलॉजी देखिए कि वो अपने एक तख्त को, आप देखिए अल्लाह ताला के हुक्म से हुक्म अता फरमाते थे, वो हवा पे उड़ने लगता था और परिंदों की जुबान वो समझते थे। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजूज़ात में वालन्ना लहुल हदीदा कहा गया, हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया है। तो अगर अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक इस पर मीनान ईमान लाया जाए तो अफजल और एहसन है, बल्कि तकादाई ईमान यही है, इसको मीनान तस्लीम कर लिया जाए। आगे जाकर ये भी है ना कि सिर्फ दीवार बनाना ही नहीं है, बल्कि आगे ये जिक्र है कि फ़इज़ा जा वअदु रब्बी जअलहु दक्का। ठीक, वो जो है गिर जाएगी दीवार। जब इसका दीवार का वजूद है, अब यह है कि दीवार के, या तो यह हम सोचें कि अगर ये यौम का मतलब पीरियड बहुत बड़ा है, 1000 साल का, कई हजार साल का है, तो वो दीवार गिरी है तो उसके आसार होने चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये वीडियो हमने देखी, इसमें कुछ आसार तो दिखाए गए कि शायद यहाँ एक दीवार थी ऐसी। जी सर, वैसे और फिर साथ साथ ये भी आता है कि फिर याजूज माजूज कौन थे, सिर्फ ज़ुल्क़रनैन पर खत्म नहीं होती है, याजूज माजूज कौन थे जिनको रोका गया, और अगर वो दीवार गिर चुकी है तो याजूज माजूज अब। डॉक्टर साहब, जब हम कहते हैं कि ये क़यामत की निशानी है तो उसमें तो वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि क़यामत उस वक्त करीब होगी कि जब ये दीवार गिर जाएगी और याजूज माजूज आज़ाद हो जाएंगे। तो जो आप बात फरमा रहे थे फात साहब भी उसमें एक नुक्ता देना चाह रहे हैं कि सिंबॉलिक रेफरेंस, तो ये क्या पॉइंट है, ये किस तरह सपोर्ट होता है यहाँ पे? ये इस तरह अब इस पे तो खैर रिसर्च की जरूरत है, बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या हुआ, लेकिन इस लाइन पर सोचा जा सकता है। इट्स अ वैलिड लाइन ऑफ थिंकिंग। ठीक है जी फात साहब। अगर सिंबॉलिक पॉइंट है कुरान शरीफ में तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये इस तरफ भी लोग नहीं सोचते कि बहुत सारे
جیولوجیکل چینجز آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, وولکینوز ایرپٹ ہوتے ہیں, اچھی خاصی بنی بنائی چیز بند ہو جاتی ہے, گول دیوار کے اندر بند ہوئی. تو جیسے حضرت نوح کا کہا جاتا ہے کہ جو سیلاب آیا, کب آیا, کہاں آیا, وہ اٹلانٹس ہے, مل گیا اب آپ کو, اب وہ پورے کا پوری ایک قوم غائب ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ دیوار بند ہو سکتا ہے ٹوٹ چکی ہو, لیکن کہیں اندر ہو, پانی کے نیچے ہو, زمین کے نیچے دھس چکی ہو, کسی پہاڑ کے اندر چلی گئی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم لوگ صرف اگر سرسری جو سامنے 4 پہاڑیاں ہیں جہاں پاسبلی دیوار بن سکتی تھی ان کو دیکھ کے ہم کہیں ہاں یہاں نہیں یہاں ہاں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اور تفصیل میں دیکھیں جیولوجسٹ. یعنی اگین میں بہت مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا تشریف لائے. اور ناظرین, جو نقطہ اس ڈسکشن سے سامنے آیا وہ یہ کہ ظاہر ہے قرآن پاک میں جب اللہ نے فرما دیا تو وہ تو حتمی بات ہے, اس میں تو بحث کی گنجائش نہیں ہے. اور جس طرح ڈاکٹر فضل صاحب نے کہا کہ تقاضا ایمان یہ ہے کہ اس کو اسی طرح تسلیم کر لیا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اللہ رب العزت ہی نے قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ غور کرنے کے لیے, فکر کرنے کے لیے, تدبیر کرنے کے لیے دعوت فکر دی ہے. لہٰذا ہم جب بھی اپنے اس پروگرام میں اور آنے والے پروگرامز میں جب قرآنی آیات کو ریفرنس بنا کے کسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں یا کریں گے تو ظاہر آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات میں کوئی علت نکال رہے ہیں, بلکہ آبجیکٹو یہ ہے کہ آج کے دور میں آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں ہم بروئے کار لا سکتے اور ان چھپے ہوئے خزانوں کو ڈسکور کیا جائے جو ہمیں اللہ رب العزت نے, جن کے اشارے ہمیں قرآن پاک میں دے دیے ہیں. اور آج کے ڈسکشن سے جو نقطہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی یہ اصلی دیوار ہو, اور اس کا جو گرنا فرمایا گیا ہے سورہ کہف میں وہ اصلی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے اور اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی سمبولک گیسچر ہو جو اللہ نے پیش کیا اور ہمیں سوچنے کی دعوت دی ہو. اور اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں, دنیا کی ہسٹری کو دیکھیں, تو ہم شاید کچھ واقعات کو اس تناظر سے دیکھ کر اپنے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی دنیا کے لیے کوئی گائیڈنس حاصل کر سکیں. انشاءاللہ ہم اگلے ویک اپنے اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی تو قرآن پاک کے الفاظ میں آبجیکٹو یہ تھا کہ یاجوج اور ماجوج کو روک لیا جائے. سوال یہ ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کون تھے, اور ان کے حوالے سے ہمیں احادیث میں تفصیلی ذکر ملتا ہے اور ہمیں مختلف ادیان میں متس ملتی ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے. اپنے اگلے شو میں ہم یاجوج ماجوج کی حقیقت کو جاننے کی, سمجھنے کی, ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.